श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में राजस्थान के संतों के चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम सुनते हैं श्री राव खेमाल रतन जी राठौड़ का भक्त परिवार। जोधपुर के संस्थापक जोधा जी ने अपने पुत्र राव उदा जी को जैतारण विजय के लिए भेजा, तो वहाँ उन्होंने जो सिंधल थे उनको परास्त करके वह अपना शासन स्थापित किया। वे बड़े भक्त थे। नाभाजी ने भक्तमाल में उनका उल्लेख किया है। उन्हीं के वंशज उदावत राठौड़ थे। तो उदा जी के ही पुत्र थे राव खेमाल जी, इन्हीं का नाम खेमकरण जी भी था। तो इनका जन्म भाद्र शुक्ल एकादशी को संवत 1537 में हुआ। जोधपुर के राव मालदेव जी के समय में इन्होंने शेर शाह की विशाल सेना को, जो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है, उसके कारण विशेष रूप से इनका वीरों में सम्मान किया जाने लगा था। शेरशाह से इनका दूसरा युद्ध हुआ संवत 1600 में। उसमें अपने 10,000 सैनिकों के साथ ही शेरशाह के 80,000 की जो टुकड़ी थी सेना थी विशाल, उस पर टूट पड़ी। शेरशाह की फौज के छक्के छूट गए। विजय तो हुई शेरशाह की, पर उसके थोड़े से ही सैनिक बचे। तो उसने इस विजय को धिक्कारा भी शेरशाह ने और कहा कि ये तो खुदा का शुक्र है कि जान बची, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लोभ में मैं दिल्ली की सल्तनत खो देता। खेमाल जी जैसे वीर थे वैसे भक्त भी थे। इनकी भक्ति के संबंध में दो बातों का विशेष उल्लेख किया जाता है। एक तो ये कि बड़े संत सेवी थे, और एक सिद्ध संत इनकी सेवा भक्ति भावना से प्रसन्न होकर के इनके घर रहने लग गए। बड़ी तनमन से सेवा करते थे। और जब उनका शरीरांत हुआ संत महाराज का, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा भंडारा किया। संत समुदाय को देख करके ये फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मेरा बल विद्या बुद्धि विवेक सब कुछ चला गया। कौन मुझे अब भक्ति का उपदेश करेगा? कौन मेरे मन को सत्संग से नियंत्रित करेगा? ऐसा रोते देख करके संतों को दया आ गई। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपके वंश में बिना किसी उपदेश के ही अविचल भक्ति बनी रहेगी। यही संतों का उपदेश फलीभूत हुआ। उनके पुत्र पौत्र परपौत्र सब भक्त हुए। उन्हीं के पुत्र थे रतन सिंह। श्री नाभाजी ने भक्तमाल में, और नाभाजी की भक्तमाल के जो टीकाकार हैं, उन्होंने खेमाल रतन को एक ही व्यक्ति का नाम माना है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि ऐतिहासिक खोज से पता चला है कि ये दो व्यक्ति थे, खेमाल जी और रतन सिंह उनके पुत्र। रतन सिंह के भाई थे रामरयन जी, उनकी रानी थी राजाबाई जी। रामरयन जी के भी दो पुत्र थे, किशोर सिंह जी और हरिदास जी। ये सब भक्त हुए। इसलिए पुत्र हरिदास जी के छपे में नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, खेमाल रतन राठौर के सुफल बेली मीठी फली। तो वैसे तो नाभाजी महाराज बहुत बार एक ही छप्पे में कई कई भक्तों का उल्लेख किए हैं, 10, 15, 20 भक्तों का भी स्मरण किए हैं, पर इस परिवार पर अकेले ही 5 छप्पे वर्णन किया है। प्रत्येक व्यक्ति पर एक पृथक से छप्पे है। तो निसंदेह है नाभाजी की दृष्टि में समूचा परिवार अपनी भक्ति के कारण इसी आदर के योग्य था। तो दूसरी घटना का उल्लेख किया जाता है खेमाल जी के संबंध में कि संवत 1600 के युद्ध में घायल होने के बाद मरणासन अवस्था में उनको रोते देख करके रामरयन जी ने पूछा कि आपके रोने का कारण क्या? आप तो परम वीर हैं, वीर गति प्राप्त होने जा रहे हैं। तो मुझे आश्चर्य होता है आपको रोते देखकर। वे बोले, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे 2 मनोरथ अपूर्ण रह गए। पूछे कि 2 मनोरथ कौन से रह गए? तो बोले, मेरी प्रबल इच्छा थी भगवान के लिए जल का कलश स्वयं सिर पर ढो कर के लाऊं, और दूसरी इच्छा थी भगवान श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख पैरों में घुंघरू बांध करके नाचूं। दोनों अपूर्ण रह गई इच्छाएं। बार बार सोचता हूँ कि ये सेवा आज करूँ कल करूँ, पर मैं सोचता ही रह जाता। मेरे राजा होने का अभिमान मेरे मन को ऐसा करने से टालता रहा और मैं समझ न पाता। ये सुनकर सब लोग चुप रह गए। और
इसका उपाय भी क्या हो सकता था अब। लेकिन खेमाल जी के पुत्र किशोर सिंह जी जो बालक ही थे उस समय, वो बोले, दादाजी आप चिंता न करें, मुझे आज्ञा दें, मैं इन दोनों सेवाओं को तब तक करता रहूँगा जब तक शरीर में प्राण रहेंगे। खेमाल जी ने प्रसन्न होकर के किशोर सिंह को छाती से लगाया और भगवान नाम स्मरण करते हुए सुखपूर्वक शरीर त्याग दिया। रतन सिंह का जन्म भादो सुदी पंचमी को 1577 संवत में हुआ और संवत 1600 में खेमाल जी की मृत्यु के पश्चात लगभग वे 23 वर्ष की अवस्था में ही जैतारण की गद्दी पर बैठे। पिता की तरह महान भक्त थे, युद्ध स्थल में भी युद्ध का धर्म का पालन करते थे, वीर और भगवत भक्त का चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो आदर करते थे। मालदेव की ओर से उन्हें मेड़ते के राजा जयमल पर आक्रमण करने के लिए युद्ध में उन्हें परास्त किया और जब इनके सामंत देईदास जयमल जी पर भाले से आघात करने लगे तो रोक दिया, क्योंकि जयमल वीर थे और भगवत भक्त थे। ऐसे ही अकबर ने भी जैतारण पर हमला किया। उस युद्ध में महान पराक्रम प्रदर्शित करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुई। रतन सिंह जी एक सिद्ध संत गुजर बाबा के शिष्य थे। रतन सिंह जी की भक्ति वीरता से जैतारण के लोग आज भी इतना प्रभावित हैं कि वे उनको देवतुल्य मानते हैं और प्रतिवर्ष उनका तिरोभाव उत्सव भी भक्तिपूर्वक मनाते हैं। जैतारण पर अकबर का कब्जा होने के बाद रतन सिंह के भाई श्री रामरेन जी ने रामट गांव में अपनी गद्दी स्थापित की। इनकी रानी राजबाई और इनकी पुत्री तीनों ही भक्त थे। इनकी भक्ति का एक परिचय इस असाधारण घटना से चलता है, जिसका प्रियदास जी ने भी विस्तार से उल्लेख किया है कि एक बार शरद पूर्णिमा की रात को रामरेन जी ने रासलीला का आयोजन किया। रासलीला देख करके उनका भक्ति भाव उद्वेलित हुआ। सोचने लगे कि श्री कृष्ण पर अब क्या क्या निछावर कर दें। तो सबसे प्रिय वस्तु थी उनकी रूपवती कन्या। उन्होंने उसी को उन्हें ब्याह देना चाहा। अब भक्तिमती रानी और भक्तिमती कन्या दोनों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। रामरेन जी ने कन्या का विवाह रासधारी श्री कृष्ण से कर दिया और प्रचुर धन संपत्ति दहेज में दे करके सर्व संपन्न कर दिया। नाभाजी महाराज लिखते हैं कि इस प्रकार कलिकाल में रामरेन जी ने जो अपनी भक्ति का परिचय दिया, उसके बारे में कोई नृप सोच भी नहीं सकता। और भूप को छवे सके, दृष्टि जाय नाही न धरी, कलजुग भक्ति करी कमान रामरेन के रिजू करी। एक बार रामरेन जी और उनकी रानी मथुरा गए, वृंदावन गए, तो उदारतावश जितना धन ले गए वो सब जल्दी ही संत वैष्णव ब्राह्मणों में बांट दिया। लौटने के लिए राह खर्च भी नहीं बचा। तो रानी ने अपने जड़ों कंगन दे करके कहा, इन्हें बेच करके जो राह खर्च के लिए चाहिए उतना धन जुटा लीजिए। रामरेन जी कंगन बेचने जाने लगे। मार्ग में मिल गए नाभाजी। उन्हें कुछ भेंट करना ही चाहिए था। नाभाजी की सखी भाव की उपासना थी। अग्रदास नाभादी सखी ये सबे राम सीता की। तो ये जान इन्होंने कंगन उनके हाथ में पहना दिए। नाभाजी को अपने घर ले गए रानी को उनके दर्शन कराने। तो उन्हें अपने कंगन पहने देख रानी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे राजा वैसी रानी। नाभाजी को कंगन पहना करके दोनों की आनंद की सीमा न रही। किसी से कर्ज लेकर के ही दोनों घर लौटे। तो रामरेन जी के पुत्र किशोर सिंह जी थे, जिन्होंने दादा को वचन दिया था कि मैं आपकी दोनों सेवाएं निभाऊंगा। राजा होते हुए भी सारा जीवन प्रतिदिन ठाकुर सेवा के लिए जल का कलश अपने सिर पर ही ला करके और प्रतिदिन श्री कृष्ण के विग्रह के सामने पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य करके उनकी अभिलाषा पूरी की और भक्ति का आदर्श उपस्थित किया। अभिलाष उभे खेमाल का ते किशोर पूरा किया, पायन नुपुर बांधि नृत्य नगधर हित नाचो, राम कलश मन रली सी सता ते नहीं बाचो। उससे बचे नहीं, दोनों सेवाओं का निर्वहन किया। रामरेन जी के दूसरे पुत्र हरिदास जी थे, बड़े संत सेवी। उनका भी भजन भाव परिपक्व था। नाभाजी ने तो उन्हें भक्ति मंदिर का कलश कहा है। हरिदास हरिभक्त भक्ति मंदिर को कलशो, भजन भाव परिपक्व हृदय भागीरथी जलसो। ऐसा श्री भक्तमाल जी राठौड़ का पूरा परिवार जो भगवत भक्त ही था। जय जय श्री